बहुत हेल्पफुल है भाई। अंदर उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, और मेरा इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, और ऑफलाइन रशियन वो भी नहीं चल रहा था। तो ये क्या कर रहा है? अच्छा ये बोल रहे दैट्स राइट नाउ आई विल टेल हर। तो ये तो मैं करके ही आया था पहले भी। ये क्या बताने गए हैं फिर वहाँ पे, पता नहीं यार। बहुत हेल्पफुल है भाई सीरियसली। तो फिर अपनी गाड़ी उनको बोला कि तुम 2 मिनट रुको, कि बार इनकी हेल्प कर दूँ। ठीक है, आएंगे फिर इसके अंदर करवाएंगे जो करवाना है। वैसे मैं नॉर्मली ऐसे ही डलवा रहा हूँ हर जगह। इनको भी जाके मैंने ये बोला कि डीजल ऑन नंबर 4 फुल टैंक। पता नहीं क्यों नहीं समझ आया यार उनको। चल यार इनको ये बोल देता हूँ मुझे इसका वो लिक्विड चाहिए, वरना वो समझाने में फिर मुझे घंटा लग जाएगा। वही सिस्टम है भाई यहाँ पर भी, पहले पे करो जाके उसके बाद। तो वो जो मेरे को बता रहे थे ना, वो मैं ऑलरेडी कर चुका था, नोजल लगा चुका था। वो बेसिकली मेरे को बताने आया था कि पहले नोजल डालो, फिर जाके उसको पे करो, फिर आके यहाँ पर ऑन करो इसको मशीन को। बट ये मैं ऑलरेडी करके जा चुका था, सेम वही सिस्टम था। तो पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे थे इतना। मैंने उनको बोला कि भाई डीजल ऑन नंबर 4, वो पता नहीं क्या बोले जा रहे थे। चलो भाई हो गया ये ऑन। ये तो भारी हो गई पाइप एकदम से। लो भाई मशीन भी ऑन हो गई है। वही हुआ भाई, मेरी टैंक फुल हो गया इसका, और 2723 रूबल का ही आया सिर्फ। तो बाकी जाके उनसे एक बार मेरे को देखना पड़ेगा कि अब वो पे करते हैं कि नहीं करते हैं। विच वन? प्राइस रूबल। ओके 539 रूबल है भाई, 500 रुपये का है। तो चलो बेटे एंटी फ्रीज है, इसमें मुझको वोडका वगैरह नहीं डालनी पड़ेगी। ओके फाइन, -20। नो नॉट एंटी फ्रीज, नॉट एंटी फ्रीज। वाइपर यस यस। तो ये समझ लो कि मुझे एंटी फ्रीज चाहिए। एंटी फ्रीज नहीं मैं बोलने वाला था, मेरे कहने का मतलब ये था कि ये फ्रीज़ नहीं होगा सर्दी में इतनी। तो -20 डिग्री, बट इतना महंगा है भाई, इसको बहुत आराम से यूज़ करना पड़ेगा, बहुत जल्दी जल्दी नहीं। ओके दिस वन मेरे आने से पहले उन्होंने बाकी ये चेंज निकाल रखा था। मुझे लगा था ना जाके इनको पर्ची दिखाऊंगा, फ़ोटो दिखाऊंगा कि मेरे को बाकी रिटर्न करो, तो फिर ऐसा नहीं था। इन्होंने पहले ही यहाँ पर चेंज निकाले रखा हुआ था। तो मतलब यही होता है रशिया में, आप आके बड़ा अमाउंट दे दो जितना आपको लगता है, फिर जो बचे गए अपने आप को रिटर्न कर देंगे। 262 रूबल। ओके ओके। रेन वाइपर का वाटर लिया है मैंने लगभग 550 रुपये का भाई। बताओ, इसको बहुत आराम से यूज़ करूँगा भाई। मैं सोच रहा हूँ उसको आधा ही डालूँ और इसमें फिर पानी मिक्स कर दूँगा क्योंकि भाई सीरियसली मैं तो रेन वाइपर भी ऐसा चलाता हूँ एकदम ऐसे खींच के, और इस रोड पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। रीज़न बीइंग क्योंकि इस रोड पे ना पीछे से छींटें उड़ रही हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से फिर बार बार इसको मेरे को रेन वाइपर चला चला के साफ़ करना पड़ रहा है, वरना स्क्रैच आ जाएंगे। और मैं भी एक बार इसको अंदर से भी साफ़ कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लीन दिखे। देख रहे हो क्या हालत हो गई है गाड़ी की, ये देखो छोटा छोटा सारा का सारा चिपक गया है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से जो रोड पे पानी गिरता है ना, मिट्टी होती है, वो पीछे उड़ के सारी सारी चिपकती रहती है। तो ये सारा क्लीन करना पड़ेगा एक बार। ये तो स्पिरिट है भाई, इसको भी स्मेल किया मैंने, स्पिरिट की जैसी स्मेल नहीं आती एकदम वैसी है, तो बढ़िया क्लीन कर देगा। तो ऐसा लग रहा है मेरे को उसको पूरा पीछे करना पड़ेगा। एक तो वहाँ दे रखा उसका रेन, इतना बड़ा वो गैलन्स है, डल भी नहीं रहा था उसके अंदर। अब इसको ऐसे कर करके ही करना पड़ता है बार बार। देख रहे हो इस पे आ जाता है सारा का सारा फिर वेट, और इस पे दबने का डर है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है इसका मेटल महिंद्रा का। अब हो गया पूरा शीशा बढ़िया क्लीन। अब आप लोगों को कैमरे पे थोड़ा बहुत शायद दिख रहा हो फ्रिक्शन जैसे, क्योंकि मैंने पूरा रगड़ के साफ़ किया है। अभी एक बार पानी मार दूंगा ना, बढ़िया हो जाएगा, क्लीन हो गया भाई एकदम। चलो जी, आधा घंटा नहीं हुआ भाई ठीक से, और वापस से देखो कीचड़ कीचड़ उड़ के आने लग गई है। मैं बार बार इसका यूज़ कर रहा हूँ पानी, तो इतनी जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पानी की बूंदें तो पड़ ही रही हैं, सामने से गंदगी भी उड़ के आ रही है, तो वाइपर चलने ही दो, ठीक है। मतलब एटलीस्ट जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो चिपक नहीं रहे हैं, तो पानी के साथ साथ वो भी निकल जाएंगे। स्क्रैच का डर नहीं है मेरे को। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है यार मेरे साथ। सीरियसली भाई डेली कोई ना कोई इशू, डेली कोई ना कोई इशू। अब ये देखो यार, इसमें पता नहीं क्या हो गया, इसकी हेडलाइट को हेडलाइटिंग चल रही है। कैमरा में जो आपको विजन मिल रहा है ना, ये मुझे सामने नहीं मिल रहा है। मैंने इसका सब कर लिया, हाई बीम लो बीम सब टेस्ट कर लिया। अभी तक इसमें क्या हो रहा था कि सिर्फ हाई बीम जल रही थी, सामने से डिपर मार रहे थे लोग। अब ये देखो हाई बीम लो बीम, ये देखो इतना फ़र्क है हाई बीम लो बीम में। और कैमरे पे बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है, आप लोगों को लग रहा हो, बट सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अबे यार अभी नया से आपका अलग से पड़ गया है, पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा है। एक तो मैंने जो नीचे इसके फॉग लैम्प चेंज कराए थे जूम के, वो वैसे ही बंद हो गए थे। चाइना में जब मैं वापस आया था तब से ही नहीं चल रहे थे। मैंने कहा चल ठीक है, अपग्रेडेड वाले नहीं चल रहे, नॉर्मल वाले तो चल ही रहे हैं। अब इसकी हेडलाइट भी नहीं चल रही है, पता नहीं क्या हो गया यार सीरियसली। ये देखो ये बंद है, अभी पूरा बंद कर दिया तब आपको ही दिख रहा है, ठीक है। अभी मैंने ऑन करा तब इतना दिख रहा है, मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा सामने। रात में कैसे जाऊँ यार, अब बताओ। यहाँ से 250 किलोमीटर है। धुंध देखो भाई, गंदी धुंध,
पर ऐसी ठंडी हवा चल रही है ना, मैंने शीशा खोला था थोड़ा सा, एकदम ठंडी ठंडी हवा आके एकदम गाड़ी पूरी ठंडी कर गई। कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ नहीं। और बाकी जो फॉग लैंप्स नहीं चल रहे थे ना, अभी मैंने बंद की थी गाड़ी, उसके बाद फिर वापस से स्टार्ट की तो फिर चल गए। ठीक है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें, मैं सोच रहा हूँ एक बार दिखाऊँ। मुझे तो ऐसा फ्लैशबैक आ गया था कि कज़ान में मुझे एक दिन और रुकना पड़ रहा है और मॉस्को नहीं जा पा रहा मैं। बट ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी के लिए ठीक हो गया। मैं कल कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी निकलूँ ताकि मॉस्को में डे टाइम में पहुँच जाऊँ, रात ना हो। बट एक तो यार यहाँ पर सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है भाई, एकदम देख रहे हो। अभी आपको कैमरे पे थोड़ा ज़्यादा व्यू मिल रहा होगा, बट सामने से मेरे को नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें नाइट विजन होता है ना आईफोन में, तो इसकी वजह से चाहे इसके वीडियो रिकॉर्डिंग करो चाहे पिक्चर खींचो, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ जाती है। मैं इसमें कैमरे में देख के चलाऊँ तो मेरे को ईजी ज़्यादा पड़ रहा है, अगर सामने देख रहा हूँ मैं तो बहुत कम व्यू दिख रहा है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि एक बार मॉस्को से निकल के जब मैं यूरोप पहुँचूँगा ना, वहाँ पर मेरी कोई वीज़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वहाँ पर जाके फिर मैं अपनी गाड़ी का एक बार इसका फॉग लैम्प वगैरह भी चेक कराऊँगा। साथ ही साथ जो भी मुझे जहाँ जो दिक्कत लगती है, रेडिएटर भी मैं सोच रहा था एक बार चेक करा ही लूँगा। वैसे तो ठीक हो गया है अब, बट फिर भी एक बार चेकअप कराने में कुछ होगा नहीं। अभी नोटिस किया है मैंने, इसका जो हीटर है वो बेसिकली 50% से ऊपर जा चुका है थोड़ा सा, तो इसीलिए मैंने रोक दिया क्योंकि इसका ना हीटर बिल्कुल चल ही नहीं रहा, बिल्कुल गर्म हवा नहीं फेंक रहा। तो मैंने कहा एक बार चेक करूँ यार उतर के सामने, कूलेंट है कि लीक हो गया कि क्या है। लो भाई, ये वापस से पूरा इसका जो टैंक है कूलेंट का पूरा पूरा खाली हो गया है और ये गर्म हो रखा है। अभी इसको खोलना सही रहेगा कि नहीं वो नहीं पता मुझे, 2 मिनट छोड़ता हूँ। या इसमें इतना है नहीं, खोल सकते हैं वैसे, कूलेंट तो है भी नहीं इसके अंदर। हल्का हल्का खोलते हैं, गैस निकलेगी इसमें से। ये देखो भाई, देख रहे हो कैसे यहाँ से हवा फेंक रहा है, देखो आवाज़ आ रही होगी। हाँ, वापस से सारा कूलेंट इसमें भर रहा है। अच्छा, सारा कूलेंट उसमें चला गया था इसके अंदर पाइप में। ओके, धीरे 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 धीरे। ये देखो वापस से कूलेंट भर गया ना इतना, बट ये लीक फिर से कर रहा है क्या? कुछ तो हुआ है भाई, देखना पड़ेगा। अभी भरा फिर वापस से खाली हो गया, ऐसे कैसे? इसमें भर दो क्या और डाल देते हैं भाई। कूलेंट ख़त्म हो रखा है तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता वैसे, और जो लिक्विड डाला था मैंने वो भी ख़त्म हो गया इसका मतलब। तो अच्छा मेरे पास एक बॉटल पड़ा था, अब इसको धीरे धीरे चलाऊँगा, अब नहीं चलाऊँगा ज़्यादा तेज़। अभी तक तो मैं चलो 100-150 पे चला, 150 कह रहा हूँ, 100-110 पे चला रहा था, बट अब नहीं चलाना। और बहुत ऊपर तक भी नहीं भरना इसको, आधा ही भरूँगा। अभी थोड़ी देर बंद छोड़ी थी गाड़ी, 5-6 मिनट, तो थोड़ा सा तो हल्का सा नीचे आया है इसका मीटर, बट अब धीरे धीरे चलाते हैं भाई। कूलेंट पूरा भरा है, धीरे धीरे चलते हैं आराम से, बहुत तेज़ नहीं चलानी। इंटरनेट मेरा वापस से बंद हो चुका है और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि सिटी, किसी भी सिटी में एंटर कर रहा हूँ तो इंटरनेट बंद हो रहा है। और अदर देन सिटी, अगर मैं हाईवे एक्सप्रेसवे तो नहीं, हाईवे पे ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसमें बीच में जंगल आ रहा है, तो वहाँ तो वैसे ही नहीं नेट चल रहा। तो नेट चलना ना चलना लगभग मेरे लिए बराबर है, बट ये है कि चलो लोकेशन बार बार मैं एक्टिवेटेड कर ले रहा हूँ उसकी, और साथ ही साथ मेरे को एटलीस्ट पता चलता रह रहा है, कॉल पे बात हो जा रही है घर पे या दोस्तों से, तो थोड़ा बहुत बोरिंग नहीं लग रहा है मेरे को। गाने भी धीरे धीरे चल रहे हैं। बाकी अभी छोटी सी कोई सिटी आई और यहाँ से भी हमारा डिस्टेंस जो है वो बचा है 51 किलोमीटर्स 42 मिनट्स। आई ऑब्वियसली ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है यूजुअली, बट अभी आप देख सकते हो क्योंकि मैं रशिया में हूँ। बाकी यहाँ के हाईवेज वगैरह ना सेम वैसे ही हैं भाई, मतलब कजाकिस्तान की तरफ। गंदे नहीं बोल रहा हूँ, बट सिंगल लेन। अभी यहाँ पर डबल लेन आपको दिख रहा है, बट मैक्सिमम हाईवेज, क्योंकि सिटी है अभी, सिटी बेसिकली अगल बगल कहीं सिटी होगी, ठीक है। उसके अलावा मैक्सिमम जो इंटर सिटी हाईवेज है ना, सारे के सारे भाई सिंगल लेन वाले हैं। बट एटलीस्ट भाई इन हाईवेज पे सड़कें अच्छी हैं, मतलब ऐसा नहीं है बम्स बहुत ज़्यादा हैं वगैरह वगैरह, एकदम स्मूथ सड़कें। और एक चीज़ और भाई इंटरेस्टिंग, सेम लाइक कजाकिस्तान, हमें यहाँ पर एक भी टोल नहीं मिला अभी तक। बताओ, मतलब रशिया में भी कोई टोल नहीं है भाई। और बल्कि वो बोल रहे थे टोल आपको मिलेगा, बट क्यों नहीं मिल रहा मुझे टोल, में समझ नहीं आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई स्लो रास्ता पकड़ा हो, अच्छा खासी स्पीड में खींच के लेके आ रहा हूँ भाई। 700 किलोमीटर के 8 घंटे, 8.5 घंटे, 9 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो पता नहीं भाई, मुझे नहीं समझ आया भाई टोल क्यों नहीं है। बताओ, कजान आ गया हूँ, कल मैं मॉस्को पहुँच जाऊँगा, परसों तो नहीं, मतलब मॉस्को के बाद मुझे ये मान लो बहुत कितना ही मुश्किल से 500-600 किलोमीटर ड्राइव करके एग्जिट कर जाना है, ठीक है। तो अब ड्राइव मेरी 2 ही दिन की रह गई है यहाँ पर अपना रशिया में। एक कल मेरे को कजान से मॉस्को जाना है, फिर मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग तो बहुत थोड़ी सी है, और सेंट पीटर्सबर्ग से तो एग्जिट आपकी 3-4 घंटे की है। तो बस वही 2-2.5 दिन ड्राइव करनी है। बताओ, अभी तो कोई टोल नहीं मिला है। इंटरेस्टिंग भाई, सीरियसली इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं भाई, यूरोप में ही लूट मचेगी मुझे लग रहा है टोल में, क्योंकि वहाँ टोल बड़े महंगे हैं। उसके अलावा मुझे लगता नहीं है अब कहीं टोल मिलेंगे। बाकी मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया है, चार्जिंग पे लगाऊं पहले से। अब सिटी में एंटर कर चुका हूँ, यहाँ से सिर्फ 23 मिनट दिखा रहा है, बट मुझे लगता नहीं है कि नेटवर्क आएंगे अब। ठंड हो रही है भाई।